सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मॉग का आज भी राज बरकरार रहा और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर था। अगर हम कराची की बात करें तो कराची जो था वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर था, जबकि इंडिया का दिल्ली जो है वो पहले नंबर पर मौजूद रहा। हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, इट इज़ ऑलमोस्ट 395 विच इज़ एक्सट्रीमली अनहेल्दी एंड एक्सट्रीमली डेंजरस। बिकॉज एयर क्वालिटी इंडेक्स की जब हम बात करते हैं सो 0 to 50 इसको होना चाहिए, यानी 0 से लेकर अगर 50 के दरमियान होगा सो एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा होगा, और जब 50 से 100 होता है तो इट मीन्स ये मॉडरेट है। लेकिन जब 100 क्रॉस कर जाता है तो फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स, और इसमें जो ऑब्वियसली मुख्तलिफ आलूदगी के ज़रात होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लाहौर की अगर हम बात करें, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले दिनों जो 400 भी क्रॉस कर चुका था, राइट नाउ इट्स 395, अप्रॉक्सीमेटली 400 ही आप इसको कंसिडर करें, एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस। अब लाहौर में जो है वो फैसला किया गया है मसनूई बारिश बरसाने का, जो कि 28 नवंबर को बरसाई जाएगी। लेकिन मसनूई बारिश बरसाई किस तरह से जाती है ये मैं आज के वीलॉग में आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन सबसे पहले अगर हम मुख्तलिफ अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर बहुत से अस्थमा के पेशेंट्स और लंग्स के पेशेंट्स जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, बिकॉज स्मोक जो है वो हर एक को मुतासर कर रही है और ऐसे पेशेंट्स को तो ज़्यादा कर रही है। और इस वक्त जो है वो स्मोक लाहौर में इतनी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। ऐसी सूरत हाल में निगरान सूबाई हुकूमत पंजाब की जो है उनकी जानिब से 1 हफ्ते तक के लिए मास्क का लाजमी इस्तेमाल करार दिया गया है। साथ ही साथ जितने भी चिंचीज़ रिक्शाज जो हैं उनकी अगले 30 दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री की जाएगी, उसके बाद उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। और इस सब के साथ साथ जितनी भी अब पंजाब में सरकारी सतह पर जो बाइक्स खरीदी जाएंगी वो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो ख़रीदी जाएंगी, और जितनी भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं या व्हीकल्स हैं उनके खिलाफ अब क्रैकडाउन जो है वो तेज़ किया जा चुका है। एशिया की बात की जाए सो चीन की जब हम बात करते हैं तो बीजिंग, पाकिस्तान की बात करें तो लाहौर, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंडिया की सो यहाँ पर दिल्ली जो है सर्दियों के मौसम में स्मॉग जो है, फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बेसिकली लोग जहरीले धुएं का शिकार हो रहे हैं जो कि उनके शहरों को अभी भी ढांपे हुआ है। स्मॉग बुनियादी तौर पर ऐसी फ़ज़ाई आलूदगी को कहा जाता है जो इंसानी आँख की हद्दे नज़र को मुतासर करती है, और स्मोक को ज़मीनी ओजोन भी कहा जाता है। अच्छा, अब स्मोक होती किस वजह से है? जब बारिशें कम हो, दरख्तों को बहुत ज़्यादा काटा जाए, इसके साथ साथ जब फसलों को कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा जलाया जाए, और इस सीज़न में क्योंकि फसलें बहुत ज़्यादा जो है फसलों की बाकियात वो बहुत ज़्यादा जलाई जाती हैं, लेकिन 10% इसका जो मामला होता है वो सिर्फ पाकिस्तान में होता है, बाकी जो है 90% वो बाकियात जो हैं वो भारत में जलाई जाती हैं। उसकी वजह से हम इस सीज़न में बहुत ज़्यादा स्मॉग देखते हैं। अब पंजाब हुकूमत ने सूबे में बढ़ती हुई स्मॉग के तदारुक के लिए मसनूई बारिश जो है वो बरसाने का फैसला किया है, और इस हवाले से 28 नवंबर को लाहौर शहर में स्मॉग के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ 300 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गया है। इसकी वजह से अब सिचुएशन इंतहाई ख़राब है, और साथ ही साथ आइंदा आने वाले हफ्ते की अगर हम बात करें तो बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। सो ये मसनूई बारिश जो है 28 नवंबर को बरसाई जाएगी। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, हम सब सोचते हैं मसनूई बारिश होगी कैसे। सो मसनूई बारिश बरसाने का अमल जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ही होता है। उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इसमें केमिकल्स के ज़रिए पहले जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, उनको हैवी किया जाता है, और इस अमल को क्लाउड सेडिंग भी कहा जाता है। क्लाउड सेडिंग में आम तौर पर सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट या ड्राई आइस जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लाउड सेडिंग में खुसूसी हवाई जहाज़ या ज़मीन से एक रॉकेट उसको लॉन्च किया जाता है, और मुख्तलिफ आलात के ज़रिए बादलों को फिल किया जाता है एक्चुअली इस केमिकल से, और फिर स्नो फ्लेक्स बनते हैं जिसके बाद जो है वो बारिश का अमल होता है। अच्छा, सेडिंग के अमल के बाद बादलों में बनने वाली बर्फ़ के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बादलों को एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैवी बना देते हैं, जिसके बाद बारिश जो है वो होने लगती है।
लेकिन अब एक और सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या मसनूई बारिश का अमल जो है, जिस तरह से मसनूई बारिश बरसाई जाएगी, ये पाकिस्तान में ये तजर्बा कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता। इस हवाले से महकमा मौसमियात के एक ऑफिसर का ये कहना है कि यकीनी तौर पर ये जो अमल है ये पाकिस्तान में कामयाब हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये फैक्टर्स हों और ये कंट्रीब्यूट करें तो तब तो मसनूई बारिश हो सकती है। अगर ये फैक्टर्स कंट्रीब्यूट ना करें तो फिर बारिश जो है वो मुश्किल हो जाती है। सबसे पहले हवा में जो ह्यूमिडिटी लेवल है या जो मॉइस्चर है बेसिकली वो 70% होना चाहिए। स्मॉग इतनी ज़्यादा है कि मेरा भी गला जो है वो बार बार खुश्क भी हो रहा है और ऑब्वियसली गले में भी इरिटेशन हो रही है। ऑल्दो कि मैं इंडोर इस वक्त बैठी हुई हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अभी बाहर से आई थी तो इसलिए ये चीज़ जो है वो हर एक को मुतासर कर रही है। अच्छा जी, 70% ह्यूमिडिटी लेवल होना चाहिए हवा में, और इसके साथ साथ 40% तक बादल होने चाहिए। अगर 40% तक बादल होंगे, 70% तक ह्यूमिडिटी लेवल होगा, और इसके साथ साथ 30 से 50 किलोमीटर फी घंटे के दरमियान हवा अगर चलती है तो फिर तो ये तजर्बा कामयाब हो सकता है। अगर ये तमाम सिचुएशंस और ये पैरामीटर्स पूरे नहीं होते तो फिर जो है वो मसनूई बारिश नहीं हो सकती। लेकिन अब 28 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश का फैसला किया जा चुका है, और लेट्स सी अब ये बारिश की भी जाती है या नहीं, क्योंकि माजी में भी इस तरह से बहुत से फैसले हुए थे, लेकिन हुआ क्या कि जब वो वक्त आता है तो उससे पहले या तो बारिश हो जाती है या वो मसनूई बारिश ड्यू टू वट एवर रीज़न वो बरसाई नहीं जाती। सो लेट्स सी अब हुकूमत इस सिलसिले में क्या करती है। लेकिन पंजाब की हुकूमत ने तो फैसला कर लिया है कि मसनूई बारिश जो है वो बरसाई जाएगी। लेकिन आप सब मीनवाइल अपनी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। जब हम मसनूई बारिश की बात करते हैं सो बेसिकली ये एक परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। वक्ती तौर पर रिलीफ मिल सकता है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा ग्रीनरी का होना, कूड़ा करकट को ना जलाया जाना, ऐसे व्हीकल्स जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन आप सब अपनी एहतियात करते हुए मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, इंडोर रहें, आउटडोर एक्टिविटीज़ या आउटडोर एक्सरसाइजेस बिल्कुल मत करें, और इस सब के साथ साथ गर्म पानी और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करते रहें।